दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। प्रदेश के लिए केंद्रीय अंशदान की रखी मांग, इन्वेस्टर्स को आने का दिया न्योता। स्टिंग प्रकरण में सीबीआई कोर्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता हुए पेश। विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में नहीं हुए पेश। 15 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। देहरादून एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, लूट की घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। एसएसपी ने टीम को 10,000 रुपए का दिया इनाम। उत्तरकाशी के धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भूधसाव। सड़क कटाव से जोखिम भरा हुआ यातायात आवागमन। कार्यदायी संस्था ने मरम्मत का किया काम। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। उत्तराखंड के कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बतौर मुख्य अतिथि पधारने का अनुरोध किया है। प्रदेश के लिए केंद्रीय अंशदान की मांग भी रखी गई है। जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की भी मांग की। प्रधानमंत्री ने धामी सरकार के कार्यों को सराहा है। प्रधानमंत्री को धामी ने भेंट किए उत्तराखंड के चावल। बाबा नीम करौली का मोमेंटो भी भेंट किया है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका निर्देशन समय समय पर हम उत्तराखंड में चल रहे विकास की परियोजनाएं और उनकी समीक्षा स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से, देवभूमि से एक विशेष लगाव है। और उस लगाव के कारण से पिछले 9 सालों में 2014 के बाद अनेक परियोजनाओं को वहाँ पर स्वीकृति मिली है और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं सब मिलाकर उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं। उन्हीं सब योजनाओं के बारे में और कुछ योजनाएं जो हमारे उत्तराखंड के लिए ज़रूरी हैं, अपेक्षित है, लंबे समय से, चूँकि जमरानी बांध योजना बनने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसको भारत सरकार की स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होनी है और जल्दी ही जो कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी है उस कमेटी से स्वीकृति होनी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि जमरानी बांध परियोजना को जल्दी से स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे कि आने वाले समय में तराई भाबर का जो क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के भी आसपास का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को जो पेयजल की और सिंचाई की पानी की समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा, उस समस्या का समाधान होगा। इसी प्रकार से एक लंबे समय से सीमांत क्षेत्र किच्छा और खटीमा को जोड़ने वाली रेल लाइन प्रस्तावित है और उस रेल लाइन में चूँकि 1546 करोड़ रुपए का कुल व्यय होना है, उस व्यय को हमने कहा है कि केंद्र की सरकार, चूँकि राज्य के संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो 50% का जो शेयर है वो उसमें दे पाए, तो उसके लिए मैंने अनुरोध किया है कि केंद्र ही उसको वहन कर ले। दूसरा, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत एक इंडस्ट्रियल पार्क हमारा खुरपिया फार्म में बनना है किच्छा में, उसके लिए 410 करोड़ रुपए की धनराशि जल्दी से जल्दी अवमुक्त हो जाए। और हम दिसंबर माह में उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि इस समय पूरे देश दुनिया के जो उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो आना चाहते हैं, एक सकारात्मक माहौल वहाँ पर निर्मित हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि वो इन्वेस्टर समिट में भी आकर हम सबके बीच में जो है उसको, क्योंकि लोगों के प्रोत्साहन के लिए उसका समय देने का भी जो है उनसे अनुरोध किया है। साथ में जीएसटी लागू होने के बाद जो कैपिटल सब्सिडी को भी जारी रखने का मैंने अनुरोध किया है, क्योंकि हमारे राज्य में जीएसटी के कारण से मिनिमम कंज्यूमर होने के कारण से और मैक्सिमम काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ उत्पादित होती हैं, उसका लाभ हमको सीधे सीधे थोड़ा कम मिलता है। और साथ में जोशीमठ
में जो आपदा आई थी उस आपदा से तमाम क्षतिपूर्ति होनी है, लोगों का पुनर्वास होना है, उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि उस पर उनकी तरफ से सकारात्मक रूप से सहयोग किया जाएगा केंद्र की तरफ से। चार धाम यात्रा तेज़ी से चल रही है और अभी तक 34 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 22 अप्रैल 2023 को यात्रा प्रारंभ हुई थी और इतने कम समय में इतने ज़्यादा यात्रियों का दर्शन करना अपने आप में यात्रा की ऐतिहासिक होने की ओर आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ जो केदारनाथ जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसकी वो हमेशा समीक्षा करते हैं, उसकी मैंने उनको जानकारी दी है कि तेज़ी से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान है उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है और हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि इस साल अधिकतम काम दिसंबर माह तक उसके पूरे करवा लिए जाएं। साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या पूरे देश भर के शिव भक्तों की आती है, जो माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। तो उस यात्रा के संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में जो जीएसटी कलेक्शन है, वो जीएसटी कलेक्शन हमारे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी मैं कहूँगा कि उपलब्धि है। उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में निकट भविष्य में चूँकि लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का प्रवास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जल्दी ही उत्तराखंड का प्रवास भी जो है हम सबके बीच में आकर करें। आज मैंने जो आप सबको मुद्दे बताए हैं उन्हीं मुद्दों पर मेरी चर्चा हुई। अमित शाह जी से भी चूँकि राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थितियां हैं, चार धाम यात्रा की स्थिति है और आपदा से चूँकि हमारे राज्य को प्रत्येक वर्ष बरसात के समय में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसी आपदा के संबंध में जो हमने राज्य ने जो तरक्की जो जानकारियां करी हैं या जो तैयारियां करी हैं, उन सब के बारे में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ चूँकि एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ भी जो केंद्र की हमारी है, वो भी चार धाम यात्रा और आपदा के समय में हमारे पूरे सहयोग के लिए हर समय जगह जगह पर तैनात रहती है। तो और पिछले वर्षों में जो आपदा आई थी उसमें केंद्र की सरकार ने आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर, आईटीबीपी की वाहनियाँ, एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी, उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद। देखिए, अभी तो चूँकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। हम बहुत देर भी नहीं करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां हरिद्वार में जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल और एसएसपी अजय सिंह हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। साथ ही दुग्धाभिषेक कर कांवड़ मेला 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी, एसएसपी सहित शासन प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों ने कांवड़ियों को पेयजल की बोतलें और फलहार वितरित किया। उत्तरकाशी में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। जिला मुख्यालय में इंदिरा कॉलोनी और घुफियारा में अवैध अतिक्रमण जारी है। तांबा खाड़ी पर्वत पर लगातार अवैध भवनों का निर्माण हो रहा है। यहां के स्थानीय नगरपालिका के सभासद का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन को इसकी लिखित शिकायत भी दी थी, पर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक अतिक्रमणकारियों पर जल संस्थान और विद्युत विभाग ने मेहरबानी दिखाकर इन्हें कनेक्शन तक दे दिए हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र पोखरियाल का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण यहां पर बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है और राजनेताओं के दबाव में प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। बहुत सारे भू माफिया यहाँ पर इसमें संलिप्त है और कई लोग तो बड़े वो बनते हैं समाज सुधारक, लेकिन करोड़ों की जमीन बेच दिया। प्रशासन के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन सबने आंख बंद कर रखी है। अतिक्रमणवादी तो अतिक्रमणवादी है ना, गलत जो कर रहा है वो तो गलत है। अतिक्रमण से किसी को फायदा नहीं है। अतिक्रमण तो जैसे देखा जा रहा है तो पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है।
गुफियारा में हो रहा है, इंदिरा कॉलोनी में हो रहा है, तामाखानी में हो रहा है। और जो मेरा वार्ड है वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच में, वहाँ पे प्रशासन भी सुबह शाम जाता है, हर किसी की नज़र में है। पर हो रहे हैं कुछ बाहरी लोगों के द्वारा भी अतिक्रमण किए जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, वो हटे। इस बारे में शासन और प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि शहर के बीचों बीच में इतना अतिक्रमण ना हो। हमारा उत्तरकाशी में बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है और वर्णावत पर्वत जो कि डेंजर जोन में है, वहाँ पे जो सारे बाहर के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लेकिन कहाँ सो रहा है विद्युत विभाग, कहाँ सो रहा है जल संस्थान, जिनके द्वारा इनको बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जल का कनेक्शन दिया जा रहा है। क्यों सो रहे हैं ये लोग, कहाँ सो रहा है जिला प्रशासन, जिनके द्वारा इनको मकान बनाने की अनुमति दी जा रही है। और जो यहाँ के लोग हैं उनको अगर कहीं पे मकान बन रहा है तो उनको तोड़ने के लिए विनिमतीकरण पहले से आ जाता है, नोटिस देता है। लेकिन आज उनके नाक के नीचे जिला के मुख्यालय के बिल्कुल सामने वर्णावत पर्वत में इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है कि वर्णावत में कहीं पे पाँव रखने की जगह नहीं है। ऊपर से टूटता है तो फिर वो दौड़ के वहाँ जिला प्रशासन के पास आते हैं कि हमें पैसा दो। तो कहाँ से सरकार ये पैसा देती है अतिक्रमणकारियों को? यहाँ का कोई भी मूल निवासी वहाँ अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बाहर से आए हुए लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। खड़े हैं जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय के तामाखानी के ऊपर बनी इंदिरा कॉलोनी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार अतिक्रमण जारी है और अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने यहाँ पे जो है पक्के मकान तक खड़े कर दिए हैं। दीपक नोटल, ND24 उत्तरकाशी। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। SSP ने बताया कि आरोपी अंकित महिला का बैग छीनकर फरार हो गया था। बैग में 41,000 रुपए थे, जिसमें से कुछ पैसे आरोपी ने शराब पीने में खर्च कर दिए थे। साथ ही बताया कि आरोपी पहले भी पर्स स्नैचिंग के आरोप में जेल जा चुका है। बाजार क्षेत्र में रात को 8:30 साढ़े 8 के बीच एक पर्स लूटने की घटना हुई थी, जिसमें कि 50,000 रुपये थे। उसको हमारी टीम ने अनाउंस कर लिया है। अंकित उर्फ बाबा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उससे जिस मोटरसाइकिल से एक घटना कारित किया गया तो वो रिकवर हो। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि संगठन बनाने के लिए दिल्ली और पंजाब के विधायक उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कुमाऊं मंडल के चंपावत और पिथौरागढ़ जिले का भ्रमण करते हुए बागेश्वर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए बीजेपी सरकार को नाकारा सरकार बताया। साथ ही दिल्ली और पंजाब के मॉडल को विकास मॉडल बताया है। वहीं बागेश्वर में होने वाले आगामी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा, पार्टी बड़े चुनावों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ती है। पार्टी के डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के सभी कार्यकर्ता से मिलने का, उनके विचार जानने का और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। नई जिम्मेवारी हमें दी गई है। प्रभारी के तौर पे ये रोहित जी हैं, नए सह प्रभारी के तौर पे। पर जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो सभी का यही कहना है कि यहाँ की मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा नहीं उतर पाई है और जनता अपना आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके वोट दिया था, तो आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज लोग बड़ी उम्मीदों के साथ में टकटकी लगाकर आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। उनको इस बात पे इसका उनको गहरा अफसोस है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई होती तो आज बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर जिस प्रकार से दिल्ली में काम हुआ है, पंजाब में बड़ी तेजी से काम हो रहा है, उस प्रकार से आज उत्तराखंड में भी वो विकास की बयार बहुत तेजी से बह रही होती। चुनाव के बाद जो संगठन थोड़ा शिथिल पड़ गया था, तो हाईकमान के द्वारा नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और प्रथम बार उनका स्वागत समारोह रखा गया था गढ़वाल और कुमाऊं में। और इस बार जो है प्रत्येक जिले में उनका दौरा है और इसी संदर्भ में पहले दिन जो है रुद्रपुर, उसके बाद चंपावत, फिर पिथौरागढ़ और आज बागेश्वर में पहुंचे हैं। कल अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, 6 जिलों की बैठकें प्रभारी सह प्रभारी। सावन के शुरू होते ही कांवड़ मेला भी शुरू हो गया है। पहले दिन हजारों कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए उनकी सुरक्षा और सफल यात्रा की कामना की।
और कहा कि पेयजल समेत सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को इस बार कम से कम 4 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। स्नान घाटों पर केसरियाधारी कंधों पर कांवड़ उठाए कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, देश के कोने कोने से कांवड़ियों का हुजूम यहां पहुंचा है। कांवड़ पटरी मार्गों और कांवड़ मेला क्षेत्र में करीब 10,000 पुलिस जवानों के साथ 7 कंपनी की पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तरकाशी में धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओरछा बैंड भू धसाव होने से सड़क का बाहर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिससे वहां पर यातायात आवागमन जोखिम भरा हो गया है। हालांकि मार्ग के सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रतिबंधित समय पर खाली जीवन रक्षक आपातकालीन वाहनों का आवागमन की अनुमति रहेगी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग मामले में सीबीआई स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह की कोर्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता पेश हुए। इस दौरान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई तय की है। सभी को 15 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करना होगा। बता दें कि साल 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए थे। इनमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह विष्ट और स्टिंग करने वाले और खानपुर विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। द्वारा कहा गया कि अभी इसमें हमने कई कागजात दाखिल करने, जो पहले भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा था, वो भी कागजात दाखिल करने हैं, तो इसलिए हमें समय दिया जाए। तो जिसका कि सीबीआई ने काफ़ी पुरजोर तरीके से कहा कि जी समय की कोई वो नहीं है, तो लेकिन हमारे तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने 15 तारीख इसमें नियत की है कि 15 तारीख को जो है इस पर सुनवाई होगी। सीबीआई का भी सम्मान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का भी सम्मान कर रहे हैं और पूरे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। इससे भाजपा में उत्साह हमें देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों में समान नागरिक संहिता को डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मोर्चा खोल दिया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है, धार्मिक मामलों में इस कानून से मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं है। समान नागरिक कानून जो आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी एक अच्छी पहल है को समान अधिकार मिले। मुस्लिम समाज को इससे डरने की कोई जरूरत, धार्मिक मामलों में इससे कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में न आए। पूरा मुस्लिम समाज समान नागरिक कानून के साथ खड़ा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर जन जागरूकता अभियान चला रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। सावन में शिव भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इसी महीने में कांवड़ यात्रा भी शुरू होती है, लेकिन इस बार बाइक से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस बार कांवड़ यात्री अपनी बाइक से साइलेंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पुलिस विभाग ने ऐसे बाइक चालकों से सख्ती से निपटने की योजना बनाई है, जिस पर पुलिस महानिदेशक का कहना है कि बाइक के साइलेंसर निकालने से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए ऐसे चालकों की बाइक बॉर्डर पर ही सीज कर दी जाएगी, जिसको लेकर बॉर्डर क्षेत्र की थाना चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। ये जो है अपने साइलेंसर निकाल करके आते थे, तो ऐसे में पिछले साल एक आगजनी की घटना हुई, क्योंकि गाड़ी फिर उनकी गर्म हो जाती है, तो उसमें फिर आग लग गई थी अपने आप ही। तो ऐसा ना होने पाए, तो इस बार जो लोग बिना साइलेंसर के आएंगे, साइलेंसर निकाल करके आएंगे, उनकी गाड़ियों को चालान कर देंगे, उनको सीज कर। सावन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सभी कांवड़ यात्री पहले हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां से वे गंगा जल लेते हुए शिवालयों की ओर रवाना होंगे। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड की पुलिस सहित खुफिया विभाग भी अलर्ट हैं, ताकि कांवड़ यात्रा में कोई अप्रिय घटना ना हो, साथ ही किसी को कोई परेशानी ना हो। इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लोहाघाट के आईटीबीपी के कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के दिशा निर्देश पर निःशुल्क डॉक्टर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों का उपचार किया गया। साथ ही निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। वहीं लोगों को बरसात में उबालकर पानी पीने की सलाह दी गई। इस दौरान आईटीबीपी के पीएच संतोष कुमार ने बताया कि 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट की ओर से जगह जगह इस प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं। कैंप लगा रहे हैं। पहले भी हमने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, उसमें पेशेंट निःशुल्क दवा बांट रहे हैं और उनका डॉक्टर सुरभि ACMD इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।